हो रहा है और लगातार तैयार हो रहे अत्याधुनिक स्वदेशी हथियार भी दुश्मन देश का पसीना छुड़ा रहे हैं। अब डीआरडीओ ने नौसेना के लिए एक ऐसा अनोखा हथियार डेवलप किया जो समुद्र के अंदर दुश्मनों की बारूदी साजिश को क्षण भर में नाकाम करने में सक्षम है। किस तरीके से और क्या है ये, रिपोर्ट में देखिए। इंडियन नेवी का नया ब्रह्मास्त्र दुश्मनों को करेगा परास्त। समंदर के अंदर बारूदी सुरंग MPAUV करेगा पल में भस्म। अंडर वाटर व्हीकल पानी में दुश्मनों का काट। कैप्सूल नुमा ये हथियार कोई पनडुब्बी नहीं है, ना ही गोताखोरों के लिए कोई खेल का सामान। ये है भारतीय नौसेना का अत्याधुनिक ब्रह्मास्त्र। ऐसा ब्रह्मास्त्र जो समंदर के अंदर दुश्मनों की नापाक साजिश को नाकाम कर देगा। पलक झपकते ही दुश्मनों के बारूद का विनाश कर देगा। ये है मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल यानी MPAUV। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुटनों पर लाने और पाकिस्तान और POK में आतंकियों समेत उनके ठिकानों को मटियामेट करने के बाद से ही भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। भारतीय सेना न सिर्फ अत्याधुनिक और घातक हथियारों से लगातार लैस हो रही है, बल्कि सेना के लगातार युद्धाभ्यास से भी पाकिस्तान का पसीना छूट रहा है। सेना की क्षमता को और भी मजबूत करते हुए अब DRDO ने दुश्मन को पानी के अंदर भी नेस्तनाबूद करने का सामान तैयार कर लिया है। समंदर में नेवी की नई ताकत है मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल। नई पीढ़ी का अंडर वाटर व्हीकल है MPAUV। रियल टाइम में बारूदी सुरंग जैसी वस्तुओं का पता लगाने में ये सक्षम है। पता लगाने के साथ ही बारूदी सुरंग को पल में ये निष्क्रिय कर देगा। साइड स्कैनर, सोनार और कैमरे निभाएंगे इसमें अहम रोल और चंद सेकेंड्स में ही बारूदी सुरंगों को ये फेल कर देंगे। अंडर वाटर दुश्मनों की हर चाल को नाकाम करने वाले मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल को तैयार किया गया है। DRDO की नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला यानी NSTL ने इस अनोखे हथियार को खास तौर पर नेवी के लिए ही डिजाइन किया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये खुद पानी के अंदर दुश्मनों की नापाक योजनाओं का न सिर्फ पता लगाता है बल्कि उन्हें विफल भी कर देता है। अब मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल की खासियत भी देखिए। कई ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स से मिलकर बना है ये। नौसेना के बारूदी सुरंगों से जुड़े अभियानों में ये बेहद कारगर है। जोखिम कम करता है, लॉजिस्टिक जरूरतों में भी घट जाती है। इसमें साइड स्कैन सोनार और पानी के अंदर कैमरे लगे हैं। कैमरे रियल टाइम में बारूदी सुरंग को पहचान कर स्थान बता सकते हैं। यानी दुश्मन समंदर के अंदर से भारत के खिलाफ हमले के लिए बारूद इकट्ठा करता है, किसी तरह का बारूदी सुरंग तैयार कर ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, बारूदी माइंस बिछाता है, तो उसकी ये साजिश अब पूरी तरह से नाकाम हो जाएगा। MPAUV इंडियन नेवी के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल एक रोबोटिक ड्रोन है। इसकी एक और खूबी ये है कि ये जितना हल्का है उतना ही घातक और ताकतवर है। वजन काफी हल्का और कॉम्पैक्ट डिजाइन है। एक या दो जवान भी इसे आसानी से उठा सकते हैं। नाव या छोटे जहाज से भी पानी में इसे उतारना आसान है। ये रोबोटिक व्हीकल अपने आप काम करता है। पानी में जाने पर समुद्र की तलहटी में माइंस ढूंढता है, स्वतंत्र रूप से नेविगेशन डेटा कलेक्शन करता है। अंडर वाटर एकॉस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम से ये लैस है। AUVs में डेटा आदान प्रदान करने में ये सक्षम है। आधुनिक युद्ध के लिए बनाए गए इस अंडर वाटर व्हीकल की मदद से नेवी को अतिरिक्त लेयर की सुरक्षा मिलेगी। स्वदेशी टेक्नोलॉजी से तैयार MPAUV रक्षा क्षेत्र में
आत्मनिर्भर होते भारत के लिए एक और बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। इसकी मदद से बंदरगाहों और तटीय जल क्षेत्रों की सुरक्षा और बेहतर और अभेद्य हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने खास रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट के माध्यम से आप ये बात तो जरूर समझे होंगे कि किस तरीके से भारत की आत्मनिर्भरता हथियारों के मामले में लगातार बढ़ने लगी है। और इसी विषय पर और अच्छे से चर्चा करने के लिए, इस हथियार के बारे में बेहतर तरीके से बताने के लिए दो खास मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ रिटायर्ड कमांडर भूषण दीवान जी जुड़े हैं, जो कि पूर्व ऑफिसर हैं इंडियन नेवी के। हमारे साथ पूर्व साइंटिस्ट भी हैं डीआरडीओ के, रवि कुमार गुप्ता जी। और आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत रवि जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। और डीआरडीओ जिस तरीके से एक नया अंडर वाटर हथियार डेवलप कर रहा है, इस डेवलपमेंट के बारे में मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो अन्य देशों के पास हथियार मौजूद हैं, उन हथियारों से ये कितना अलग और कितना खास। धन्यवाद अभिषेक जी। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि डीआरडीओ जो है निरंतर नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर इनोवेशन पे हमेशा काम करता आया है, ताकि हमारी सेनाओं के पास उत्तम से उत्तम हथियार उनके पास मुहैया करा सकें जी। कई बात आपके जो विदेशों के पास है, हमारे जो हथियार हैं, विशेषकर जो इस रोबोटिक जो अंडर वाटर ऑटोनोमस सिस्टम है, ये भी दुनिया में जो तरह तरह के इस प्रकार के रोबोट या यूएवी उपलब्ध हैं, ये उनसे किसी मायने में कम नहीं है। ये अपने आप में अपना एक इनोवेशन है, बहुत छोटे साइज का है। और ये इसकी खूबियां ये हैं कि ये तरह तरह की माइंस या माइंड लाइक ऑब्जेक्ट्स उनको देखता है, ढूंढता है, पहचानता है, क्लासिफाई करता है और उनके बारे में पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो अपने शिप तक पहुंचाएगा। या आपस में टीमिंग कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, तो तमाम डाटा को एनालाइज करके क्या वाकई में जो वास्तविक थ्रेट है वो है या नहीं है, उसको ये कर सकता है। तो मैं कहूंगा कि अगर कंपेयर करेंगे तो हमें हमारी जो क्षमताएं हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, ये उनके अनुरूप हमने अपने देश के हिसाब से बनाया है। अभिषेक जी। भूषण जी, अगर इस हथियार को लेकर बात करें, जिस तरीके से लगातार, वैसे तो आधुनिक हथियार लगातार इंडियन नेवी में या दूसरी फोर्सेज में शामिल हो रहे हैं, लेकिन अंडर वाटर जो हथियार है, अगर ऐसे हथियार लगातार इंडियन नेवी में शामिल होते रहे तो इंडियन नेवी की ताकत को आप किस तरीके से आने वाले 5 सालों में देखते हैं या 10 सालों में देखते हैं? बेशक पांडे जी, अगले 5-10 सालों में काफी तरक्की मिलेगी, काफी पहुंच हमारी नेवी में क्षमता बढ़ेगी, पर इसको कॉन्टेक्स्ट में रखना जरूरी है। आप देखिए, जैसे बॉम्बे हाई है, बॉम्बे हाई क्या है, 100-200 किलोमीटर सी के अंदर, बॉम्बे के दूर तट से दूर हमारा ऑयल वेल्स हैं। अगर उनके ऊपर दुश्मन कोई माइन लगा देता है, माइन माने जो एक्सप्लोड हो जाती है अपना आप, ठीक है, और या ऐसे जो सुरंग कहते हैं हिंदी में, वो लगा देता है, तो वो क्या है, बिना बहुत कम खर्चे से हम एक नुकसान पहुंचा सकता है। और हमारे नेवल डॉकयार्ड में हमारी वॉरशिप्स खड़ी हैं, और आप देखिए जब स्टेल्थ ऑपरेशन में वो माइन लगा दे तो हमारे शिप्स निकलें तो वो एक्सप्लोड हो जाए। तो इन माइन, MCM कहते हैं, माइन क्लियरिंग एंटी माइन मेजर्स या माइन क्लियरिंग मेजर्स, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये अंडर वाटर काम तो बहुत खुफिया होता है जी, तो इसको, और इसमें बहुत कम खर्चा लगता है अंडर वाटर माइन के ऊपर। पर खर्चा तो ये है कि जोखिम ये है कि उनका एनिमी का डाइवर आए, ये एनिमी का मिजेट सबमरीन, छोटी सबमरीन आए और वो माइन लगा के चले जाए। तो इसके लिए जो है ये एक डिफेंसिव काम है ये। तो ये उसके लिए जो है ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस का मतलब क्या है, AI के हिसाब, AI ऑटोनोमस खुद चलता है, रिमोटली कंट्रोल्ड है। और उसमें क्या है कि जो देखिए, जब आप स्कैन करते हैं, जब हम कैमरा देखते हैं, जैसे आपकी फोटो है 10 बारी देखी तो 11वीं बारी वो पहचान लेता है भाई ये पांडे साहब की फोटो है जी, तो इसे कहते हैं सेल्फ लर्निंग, डीप लर्निंग, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रमाण है। तो ये इस टाइप से टारगेट्स को पहचान के उनको क्लासिफाई करके बताता है। और ये एक व्हीकल नहीं है, सिस्टम है, कई ऑटोनोमस व्हीकल अंडर वाटर छोड़ दी गई, तो आपस में कोलैबोरेट करती, ऐसे समझो मल्टीपल कैमराज हैं, तो पूरा जो सिचुएशन है वो सिचुएशनल अवेयरनेस अपने को मिल गई। तो ये इस टाइप से आंखें हमारी, ये पानी की सतह के नीचे हमारी आंखें हैं उस एरिया में जहां में माइन का खतरा है।
जी रवि जी, जिस तरीके से अभी भूषण जी ने जिक्र किया, इसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। ये सिस्टम जो है वो कैसे समझता है कि एनिमी कौन है और कहां हमला करना है? क्योंकि अगर अंडर वाटर बात करें तो जाहिर तौर पर कई सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो इसके सामने आएंगे, कई बैरियर इसके सामने आएंगे, चाहे वो छोटे पत्थर हों या कुछ मछलियां हों, वो इसके सामने आ सकती हैं। क्या इसके जब इसे फायर किया जाता है तो जिस तरीके से यहां पर भूषण जी ने जिक्र किया, कैमरे लगे हुए हैं, वो उसकी आंखें हैं, उसे लगातार इंडियन नेवी मॉनिटर करती है, या फिर ये अपने सेंसर्स की सहायता से आगे बढ़ता है और अटैक करता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने अभिषेक जी। देखिए, एक तो इसमें जो आप इसके जो बारे में जो विषय में जो जानकारी दी गई है उसमें वर्ड यूज किया गया है माइन लाइक ऑब्जेक्ट्स। जी ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी दो तरह से होता है। पहली बात तो माइंड से मिलते जुलते और भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो हमें उनको पहचानना है कि वो माइंड है या वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं। दूसरी प्रकार क्या होता है कि जो अगर मान लीजिए हमारे शिप्स को अटैक करने के लिए दुश्मन के इलाके में जाना है, तो दुश्मन माइंड बिछा के रखेगा, स्वाभाविक बात है। और वो माइंड क्योंकि एक ये भी हो सकता है कि माइंड जैसे और चीजें डमी माइंड भी हों, ताकि आप उसमें आपकी हिम्मत ही ना पड़े वहां पे आने की। अब ये काम कि वो माइन है या नहीं है, जो अभी तक जो ट्रेडिशनल तरीका था कि नेवी के डाइवर्स गोता लगाते हैं और ढूंढते हैं और दूर रहते हैं उनसे पहचानने की कोशिश करते हैं, वो इंसानी दिमाग है, अपने तजुर्बे के हिसाब से पहचान पाते हैं। ये जो इस प्रकार का ऑटोनोमस सिस्टम है, ये ऑटोनोमस दोनों प्रकार से है। ऑटोनोमस इस प्रकार से भी है कि अपना रास्ता खुद ढूंढना है, कहाँ जाना है, कहाँ स्पीड पकड़नी है, कहाँ स्लो डाउन होना है, वो सब इसके अंदर है। ऑटोनोमस इनके सेंसर्स के लिहाज से भी है कि जो ऑब्जेक्ट है किस पे फोकस करना है, किस चीज को, कैमरे से ही नहीं, इसके अंदर साइड स्कैनिंग सोनार भी लगे हुए हैं। तो इन दोनों की मदद से ये ना केवल माइंस को बल्कि जो समुद्र की सतह है उसकी कंप्लीट स्कैनिंग रियल टाइम में करके डाटा इसके अंदर स्टोर होता है। और तीसरी चीज क्या है कि इसके अंदर, जैसा अभी कमांडर भूषण साहब ने बताया, कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त है। तो वो जो डाटा इकट्ठा करेगा उसको एनालाइज करके जिस प्रकार एक इंसानी दिमाग अपने अनुभव के आधार पे पहचान लेता है, उसी प्रकार से एक समझिए कि इंसान का दिमाग इसमें लगा हुआ है, वो डाटा एनालिसिस करके पहचान के और वो इंफॉर्मेशन अपने शिप को और बाकी के जो और हैं ड्रोन्स इस टाइप के, उनको सबको बांटेगा। तो एक तरह से इसमें टीमिंग का क्षमता भी है। यानी अगर हमने 10 यूएवी भेजे तो पूरे इलाके में छानबीन करके एक दूसरे से बात भी करेंगे और अपनी जानकारी शेयर करेंगे, तो वो तजुर्बा एक तरीके से बढ़ता है, जिसे कहते हैं मशीन लर्निंग, डाटा एनालिसिस। इन दोनों के माध्यम से ये एक फिल्टर किया हुआ डाटा अपने शिप को देंगे, ताकि जो शिप में बैठा ऑपरेटर है उसका काम और अधिक आसान हो जाता है। तो हमें चाहे माइंस हमारे क्षेत्र में बिछाई गई हूँ हमें नुकसान पहुंचाने के लिए, हमारे शिप्स को नुकसान पहुंचाने के लिए, या जैसा कि अभी बताया इन्होंने कि जैसे हमारे एसेट्स हैं, हमारे जो ऑयल रिजेस हैं, अब ऑयल रिजेस से ऑयल निकलेगा तो हमें अपने ऑयल टैंकर से उनको लाना भी होगा अपने पास तक। तो वो कैसे लाएंगे? अगर रास्ते में माइन बिछा दी गई हैं तो विस्फोट होने की पूरी संभावना बढ़ जाती है। तो उन तमाम चीजों को भी देखेगा। साथ ही जो हमारे ऑफेंसिव एक्शंस हैं, यानी जो दुश्मन ने डिफेंसिव माइन बिछाई हैं, ये उनके ऊपर भी निगरानी करके उनके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करके और वो ला करके हमें दे सकता है, ताकि हमें कहाँ से अटैक करना है, अपना रास्ता कैसे ढूंढना है, क्या वो बाद में एक नेवी के कमांडर का काम है। लेकिन नेवी के कमांडर को जो इंफॉर्मेशन चाहिए, कंप्लीट जो बैटलफील्ड सिनेरियो चाहिए, वो ये सब इकट्ठा करने में और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके फिल्टर करके कमांडर तक पहुंचाने में ये बहुत बहुत मददगार सिद्ध होगा। और जिस प्रकार के सेंसर्स में लगे हुए हैं, मैं एक कदम आगे और बढ़ के बताऊंगा। जब आप स्कैनिंग कर रहे हैं समुद्र की सतह की, तो माइंस को तो स्कैन कर ही रहे हैं, माइंस के साथ साथ समुद्र की सतह में, समुद्र के आसपास क्या है, ये जो साइड स्कैनिंग सोनार है, ये उनको भी स्कैन करेगा। तो आपके पास रियल टाइम का, यानी आपने 6 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले जो नक्शा था समुद्र की सतह का और आज क्या है, कमांडर के पास पूरी रियल टाइम इंफॉर्मेशन रह सकती है इसके माध्यम से। जी 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 भूषण जी, दूसरी ओर क्या ये माना जाए कि भारतीय नौसेना अब इस बीच हिंद महासागर रीजन में एक डिफेंस पावर बनती हुई नजर आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार कह सकते हैं कि भारतीय नौसेना का आधुनिकीकरण कह सकते हैं, नए हथियारों की खेप और स्वदेशी हथियार लगातार डेवलप होना। बेशक इस काम में आत्मनिर्भर भारत ने, डीआरडीओ ने और पूरे देश ने, देश के साइंटिस्ट ने, डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने काफी स्पीड पकड़ी है। उसके रिजल्ट नजर आ रहे हैं।
पर मैं कहना ये चाहता हूँ, हमारे लिए बहुत दूरी और तय करना बाकी है जो बड़ी स्पीड से हम तय कर रहे हैं, क्योंकि इस सब हर टेक्नोलॉजी में भी और डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी जो सबसे हमारा एक्चुअल दुश्मन है वो चीन है, वो बहुत आगे है। जी। जो सच्चाई है, सच्चाई को स्वीकारना जरूरी होता है। और इसके इसलिए ये हम कह रहे हैं स्पीड पकड़ी है, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, पर स्पीड पकड़ी है और स्पीड को हमने और भी तेज करना है। नहीं तो ये क्या होगा, आप देख लें, अभी तो चीन जो इकोनॉमिक कारणों में फंसा हुआ है या ताइवान के ऊपर उसकी ज़्यादा नज़र है, हमारे और टैरिफ के और उसके ऊपर आ रहे हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो ये 4 साल 5 साल 6 साल के बाद हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक किस्म से अटैक आ ही सकता है। तो उसके अटैक के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। उसके लिए हमारी तैयारी फुल स्पीड से चल रही है, और हमें और ज़्यादा तैयारी से और ज़्यादा स्पीड से हमें काम करना पड़ेगा। और मैं, आपने जो पिछला बाइट में आपने साइंटिस्ट गुप्ता साहब से पूछा, देखिए उसमें क्या है, देखिए आपने पूछा कि जैसे सोनार क्या करता है, सोनार तो एक कैमरा नहीं है, सोनार तो साउंड से देखता है। जैसे जी। हमारी आपकी बॉडी में हम जाते हैं जी। हॉस्पिटल में, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, भाई कहीं लिवर बढ़ी तो नहीं हुई, हार्ट बढ़ा तो नहीं हुआ है, वो साउंड से करता है। जी। तो साउंड जब पेनिट्रेट करती है तो मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स में उसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा, किस फ्रीक्वेंसी की साउंड है, तो मेटेलिक फ्रीक्वेंसी में कितना पेनिट्रेट करेगी। और जो सॉफ्ट टिश्यू है, फॉर एग्जांपल अभी हमारे एक्सरे, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, एक्सरे एक्सरे हड्डी तो पकड़ लेता है, अगर जो मांस है मांस को तो पकड़ता नहीं। तो इस टाइप की फ्रीक्वेंसी और इस टाइप की रेज है कि खाली उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उससे रिफ्लेक्ट होकर आती हैं, तो अपने को मालूम पड़ता है ये वहाँ ऑब्जेक्ट है। तो ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। पर ये बिल्कुल ज़रूरी बात है कि हम और से और, जैसे अब कहा भी है इसमें, प्रेस रिलीज में भी कहा गया है, ये एक बहुत बड़ा अस्त्र शस्त्र नहीं है ये, पर बहुत मायने वाला है। और क्योंकि इसके अगर हम, ये चीज़ ना हो, तो हमें अगर नीचे डाइवर भेजने पड़े चेक करने के लिए माइन है कि नहीं, तो ये तो बहुत खतरनाक जी। हो सकता है। जैसे जी। बॉम्ब डिफ्यूजन स्क्वाड होते हैं ना, कि बॉम्ब पड़ा है, जी। देखने जा रहे हैं, कोई जाते एक्सीडेंट भी हो जाता है। अभी नौगांव में एक्सीडेंट हुआ है कुछ दिन पहले, आप जी। देख रहे जी। हैं। तो ये उसके लिए हमारे को